एक दिन अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण जी, हमें सफला एकादशी का महात्म दिन से आपने बतला करके प्रयास किया है, अब आप पौष शुक्ल एकादशी के बारे में समझाइए। कौन से देवता का इससे पूजन होता है, उसकी विधि क्या है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, कहने की हे कुंती पुत्र, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस संसार में नारायण भगवान की पूजा के अतिरिक्त उससे उत्तम कोई पूजा नहीं है। पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है और इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इसकी कथा इस प्रकार है, आपको सुना दूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भद्रावती नगरी में सुकेतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था और सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर रो करके प्रण लेते थे कि उससे बाल कौन प्रण लेगा। उधर राजा का बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, हाथी, राज्य, घोड़ा आदि सब इससे कोई संतोष राजा को नहीं होता था। यह विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन प्रण देगा। बिना पुत्र के पितरों का और देवताओं का जड़ से और नहीं हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र नहीं होता वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इससे राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहा। एक दिन राजा ने अपने शरीर को त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना तो बड़ा पाप है। राजा इस प्रकार विचार करके एक दिन छिप करके वन में चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। वन के दृश्यों को देख करके राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख प्यास लगने लगी। सोचने लगा कि मैंने तो अनेक यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को सुमधुर भोजन खिलवाया है, और परंतु यह दुख मुझे क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा, तो पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाकर के उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल गए थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल जीवा करते थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा के दाहिनी अंग फड़कने लगा। राजा मन में प्रसन्न हो गए। सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देख करके घोड़े से उतर करके उनको दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देख करके मुनीश्वर बोले कि हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। इस जगह तुम कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं, यहाँ किस लिए पधारे हैं। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाले पुत्र का एकादशी का व्रत है। हम लोग इस पे जीव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और आप इसका व्रत करें और भगवान की कृपा से आपके जो है अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचन के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया, पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल में वापस आ गया। राज्य में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, कहते हे कुंती, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका माध्यम श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महात्म की जय।